नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि रिश्तों को कलंकित कर देने वाली। कहीं पर बेटा हत्यारा बना तो कहीं पर पिता। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं आना अब आम बात सी हो गई है। और अगर बात की जाए यूपी की, तो यहां रिश्तों का गला घोटते हुए कलयुगी बेटों ने अलग अलग घटनाओं पर पिता की निर्मम हत्या कर दी। तो वहीं बांदा में पिता ने ही अपने बेटे और बहू की हत्या कर दी। बहराइच और बुलंदशहर में भी जेठ ने अपनी गर्भवती बहू की हत्या कर दी और दूसरी घटना में मारपीट की गई। तो वहीं उत्तराखंड में भी ऐसे मामले देखने को मिले जहां ससुर की हत्या कर दी गई। तो अब रिश्ते ही रिश्तों का खून करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजयुमो उपाध्यक्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे माता प्रसाद गुप्ता उर्फ करिया की पीट कर हत्या कर दी गई, यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया। विपक्षियों ने धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीटा, खून से लथपथ इस शख्स को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में ही इस शख्स ने दम तोड़ दिया। तो पुलिस भाजयुमो नेता के हत्यारों की तलाश में जुटी है, लेकिन कब ये हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये फिलहाल एक बड़ी चुनौती है प्रशासनिक अमले के लिए। और दूसरी घटना बुलंदशहर से। दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने जमकर पीटा। मारपीट में गर्भवती सहित 7 लोग घायल हुए हैं। खुर्जानगर के जंक्शन चौकी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। एक गांव का नाम सौदा है जहां की ये घटना है। खुर्जानगर के जंक्शन चौकी के गांव सौदा का ये मामला। दबंगों की दबंगई का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया। घर में घुसकर 7 माह की गर्भवती को दबंगों ने जमकर पीटा और यह घटना मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाली है। 7 माह की गर्भवती है जिसे दबंगों ने पीटा है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आ रही है। एक खुर्जा का मामला, गांव सौदा की घटना जहां पर 7 माह की गर्भवती को इन दबंगों ने पीटा है। और इस पूरे घटनाक्रम में करीब 6 से 7 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि ये 7 माह की गर्भवती थी जिसे दबंगों ने बिना किसी रहम के पीटा है। और बांदा की घटना से आपको रूबरू करा दें। धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक। घटना के बाद से पिता देशराज घर से फरार। घटना नरैनी कोतवाली के मानपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, ये बांदा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, ऐसी ही घटना सामने आ रही है। धारदार हथियार से पति और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता देशराज पर बेटे और बहू की हत्या का शक जताया जा रहा है, लेकिन ये शक जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें। सुबह सूचना मिली कि थाना नरैनी के ग्राम बरसड़ा मानपुर में एक व्यक्ति ने अपने बेटे और अपनी बहू दोनों की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ यहाँ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने देखा, दोनों अलग अलग जगहों पर दोनों बॉडियाँ पड़ी हैं
और अभी जो देख के लग रहा है कि सोते समय ही उन पर वार किया गया है धारदार हथियार से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रिश्ते में कभी बेटे ने बाप की हत्या कर दी, कहीं पर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। बांदा की ये घटना जहां पर धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया और इससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहली घटना का अगर जिक्र किया जाए तो लालगंज थाना के शोभन पार गांव की है ये घटना, जहां पर सोमवार को एक कलयुगी शिक्षक ने बेटे को कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना सदर कोतवाली के परासी गांव की है, जहां पर बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। बीच बचाव करने पहुंची मां और भाभी भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया उसे। मौके से अपराधी फरार हो गया। सदर कोतवाली के पारसी गांव के रहने वाले 70 वर्षीय गौरी शंकर चौधरी को उनके ही बेटे विजय प्रकाश चौधरी ने प्रॉपर्टी के विवाद में पहले जमकर पीटा, फिर पेट में चाकू घोंपकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, अपनी मां और भाभी पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मृतक गौरीशंकर ने कुछ दिन पहले 2 बिस्वा जमीन 15 लाख में बेची थी, यानी कि मामला जमीनी विवाद का। अभियुक्त विजय उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो पूरा धन अपने छोटे बेटे सत्यप्रकाश को देना चाहता था। उसी बात को लेकर विवाद हुआ। बड़े बेटे विजय ने अपने पिता गौरीशंकर को चाकुओं से मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो संपत्ति का मामला, जमीनी विवाद का मामला, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ऐसी ही घटनाएं फैलती जा रही हैं। उधम सिंह नगर में भी रिश्तों का कत्ल होता दिखाई दिया और यहां पर दामाद ने ही अपने ससुर की हत्या कर दी और शव को बहा दिया। पुलिस को नदी के अंदर से कुछ कपड़े व 3 मानव अंग 2 पैर और एक कटा हुआ पंजा बरामद हुआ। नानकमत्ता के रहने वाले गुरमीत सिंह पिछले काफी समय से अपनी बेटी के ससुराल में रह रहा था। उसके पुत्र सोनू सिंह के द्वारा नदी से बरामद मानव अंगों से कटे हुए पैर यानी कि शरीर के टुकड़े को देखकर अपने पिता गुरमीत सिंह के होने की शिनाख्त की थी और गुमशुदा गुरमीत सिंह गुरदेव सिंह का ससुर बताया जा रहा है। गुरदेव सिंह व धर्मेंद्र सिंह घटना के बाद से ही गांव में दिखाई नहीं दिए। उनकी संदिग्धता और अधिक प्रतीत हुई। सीडीआर के विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर गुरदेव सिंह एवं धर्मेंद्र सिंह के द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों ने योजना बनाकर महिला की हत्या की थी, जिसकी जानकारी गुरमीत सिंह ने ली थी और इसलिए गुरमीत का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश को उठाकर नदी के किनारे झाड़ियों में रख दिया गया था। दामाद ने ही अपने ससुर की हत्या कर रिश्तों को तार-तार कर दिया। तो रिश्तों का कत्ल और मुद्दे की बात में इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका शर्मा जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष हिंदवी हैं, समाजशास्त्री हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शकील सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शाहिद खान हैं, संवाददाता उधम सिंह नगर से। शैलेंद्र कुमार, संवाददाता बस्ती से। पंकज त्रिपाठी, संवाददाता बांदा से। एक बार रुक कर लेते हैं, शुरुआत बांदा से कर लेते हैं। पंकज त्रिपाठी का रुख करते हैं। पंकज, बांदा की इस घटना को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ नजर आ रही है और यहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है? जी सोनी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला आपका नरैनी थाना अंतर्गत आपका मानपुर गांव का है, जहां पर देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया और धारदार हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया। जब सुबह घर के लोग ही जग के उठे तो उठने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो है मौके पर पूरी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम लेके वहां पहुंची और मौके पर स्थिति का जायजा लिया। अभी तक खुलकर ये बात सामने नहीं आ रही कि घटना क्यों हुई और किन कारणों से हुई। जी
लगभग कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए, क्योंकि देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर ऐसी घटनाओं को लेकर भी गंभीरता नजर नहीं आती। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं सोनी, कि बांदा में कोई नई ये घटनाएं नहीं है। आए दिन छिनैती, आए दिन मामले कत्ल के, आए दिन मामले, मतलब इस तरह के मामले हमेशा बिल्कुल ऐसी आपराधिक घटनाएं आम बात सी हो गई है। शैलेंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं बस्ती का। शैलेंद्र, यहाँ पर आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रशासनिक रवैया क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, आपको बता दें कि बस्ती की भी स्थिति बदहाल होती जा रही है। कहीं नदी में लाश मिल रही है, कहीं नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला, तो लगातार कल और आज हत्या का मामला बिल्कुल लगातार सामने आया है। इसको लेके पुलिस में कोई ठोस एक्शन नजर नहीं आ रहा है कि जिससे अपराधियों के मन से भय ये खत्म हो, कानून का खौफ हो कि अगर ऐसे वारदात करेंगे तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लगातार वारदात होते जा रहे हैं। और अभी उसी घटना को देखते हुए बीती रात एक बेटे ने अपने पिता को पैसे के लेकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और उसमें बीच बचाव में जब भाभी और उसकी माँ जब बीच बचाव के लिए आई, और वो उसी रिएक्शन में अपने माँ और भाभी के ऊपर भी वार करता है, तो गांव के लोगों के बीच बचाव के बाद जाके उनकी जान बचती है और वारदात को अंजाम देके वो फरार हो जाता है। अभी 12 घंटे बीत गए, लेकिन हत्या करके आरोपी अभी भी फरार है। जी, 12 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। उधम सिंह नगर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शाहिद खान जुड़े हुए हैं। शाहिद, उधम सिंह नगर की क्या अपडेट है? जाऊंगा कि उधम सिंह नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 हत्या हो गई थी, जिनका नदी के अंदर मानव अंग मिले थे। कोई व्यक्ति वहां घूम रहा था तो उसमें पता लगा कि वहां पे 2 टांग और 1 हाथ कटा मिला है। उसी को लेकर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता लगा कि ये एक गुरविंदर नाम का जो व्यक्ति है, जो गुरमीत है, गुरमीत की गुमशुदा की रिपोर्ट किलाखेड़ा थाने में लिखाई गई। बिल्कुल, तो शिनाख्त भी कर ली गई है, लेकिन अब प्रशासनिक कार्यशैली की अगर बात की जाए तो किस आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और कहां तक पहुंची? बताना चाहूंगा कि जांच तो पूरी हो गई। जो यहाँ के एसएसपी मंजुनाथ टीसी, उनके द्वारा अपनी टीम गठित की गई। एसओजी और सीओ, एसपी, इन लोगों की टीम लगाई गई। उसके बाद जब जांच की गई तो पता लगा जो मृतक है उसके दामाद ने ही उसको मारा है, और जो इसके नाम जोगिंदर है वो उसकी बुआ लगती थी। सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर इन लोगों की हत्या की गई है। ठीक है, तो ये जगह जगह से जो घटनाएं सामने आई, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रिश्तों को कलंकित कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सबसे पहले मोनिका शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है मानवीय विकृति को आप अच्छे से समझा पाएंगी, क्योंकि ये जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसी मानसिकता है कि रिश्तों को भूलकर इंसान जमीनी विवाद, पैसे का लेन देन, इसके चलते रिश्तों का ही खून करने पर आतुर हो जाता है। इस मनोदशा को आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखिए बढ़ रहा है, और काफी ज्यादा लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि ये इनमें से काफी केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि वो प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, तो संपत्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते जा रहे हैं। वो आपस में जो भावना है एक दूसरे के लिए करने की, प्यार से रहने की और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की, वो खत्म ही होती जा रही है। और जितना जितना ज्यादा इंसान मटेरियलिस्टिक होता जाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा। अपना सेल्फिशनेस वाला नेचर आ रहा है। कहीं कहीं पे नार्सिस्टिक पर्सनालिटी भी देखने को इसमें मिलती है, कि जहाँ पे सामने वाले सभी लोग गलत हैं, हम सही हैं। कहीं भी बातचीत करके समझदारी से हम चीजों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। किसी से हम डिस्कशन करके चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा दिमाग में ये रहता है कि अगर सामने वाले ने हमसे कुछ कहा तो वो हमको दबाने की कोशिश कर रहा है और चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है। और अगर मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं तो मैं उन चीजों को हासिल करने के लिए किसी भी लेवल पे चला जाऊंगा, चाहे वो फिर वो माता पिता की हत्या हो या पति पत्नी की हत्या हो। मतलब
जिस तरीके के भी ऐसे केसेस हैं, तो रिश्तों से बढ़कर अपनी इच्छा हो गई है और अपनी स्वतंत्रता हो गई है कि हमारी बात हर हालत में माननी चाहिए और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। और जो समाज है वो ऐसे नहीं चल सकता है। समाज अपनेपन से चलता है, भाईचारे से चलता है और लोगों के आपसी सहयोग से। तो जब बिल्कुल। परिवारों में ही सहयोग नहीं रहेगा तो ये समाज की दशा बहुत खराब होती जाएगी इस तरीके से। और कानून व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें रवैया लचर है। इस तरीके से मतलब काम नहीं हो पा रहा है कि इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लोग कर रहे हैं और उनको अच्छे दंड नहीं मिल रहे हैं, तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो हम ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अपने हित के लिए, क्योंकि कानून नहीं कुछ कर पाएगा। तो बिल्कुल। कानून व्यवस्था पर थोड़ा जोर दिया जाएगा तो शायद इम्प्रूवमेंट आएगा और लोगों को मतलब इस दिशा में शिक्षित किया जाए कि कैसे वो अपने नेचर को मैनेज कर सके, कैसे वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि एंगर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन ये मारपीट की घटना दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कहीं दिखाई दे जाती है। बिल्कुल। अब देखा जाए तो जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो अपने आप ही ये बात निकल कर आती है कि अब समाज बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। रिश्ते, एक वक्त था कि रिश्तों को इतनी अहमियत दी जाती थी और आज रिश्ते ही रिश्तों का कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह से जो घटनाएं सामने आई, उधम सिंह नगर से, बांदा से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की न जाने कितनी घटनाओं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। रिश्तों का खून, अपने ही अपनों का गला घोट देते हैं, अपने ही अपनों पर खंजर घोंप देते हैं। और आखिर ये कैसी मानसिकता है जो रिश्तों का इस तरीके से कत्ल हो रहा है? इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्री मनीष हिंदवी जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आपके पास आएंगे। ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं और ये सोच में बदलाव की वजह क्या है? देखिए, सामाजिक मूल्यों में कुल मिलाकर जो गिरावट है, जो अभी मोनिका जी कह रही थी कि मेटरनिस्टिक जो चीजें हैं उनका चलन बढ़ता जा रहा है, रिश्तों की वैल्यू कम होती जा रही है, आदमी अकेला होता जा रहा है। इस मोबाइल और सोशल मीडिया ने और अकेला कर दिया है। आदमी घंटों बैठा रहता है, अकेले मोबाइल चलाया करता है, लोगों से बातचीत नहीं करता, मिलता जुलता नहीं है, एक दूसरे के यहाँ शामिल होने की, उनके सुख दुख में वो परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। तो मोर और लेस जो है आदमी के अंदर से अगर इमोशंस खत्म हो रहे हैं, तो अगर इमोशंस खत्म हो रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि एक वो इंसान नहीं रह गया, वो एक यंत्रिकृत हो गया है। और इरिटेशन बहुत ज्यादा है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, सब कुछ पाना है, उस पाने में अब कुछ लोगों के पास सब कुछ है, ढेर सारी धन दौलत शोहरत, और बहुत एक बड़ी मेजोरिटी के पास कुछ नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन अलग है कि आप फलाने के पास बहुत पैसा, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, 20,000 25,000 18,000 15,000 में महीना कब कट रहा है, सिलेंडर 1150 का सर पर आकर खड़ा हुआ है, ये सारी बच्चों की फीस जमा करनी, मतलब ये आप समझिए फ्रस्ट्रेशन अंदर जो है एक लावा का काम करते हैं। और कभी कभी यही लावा फूट पड़ता है और जुर्म की तरफ हम बढ़ निकलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है, ये जितनी एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमें बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। हमको सिर्फ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस पढ़ाने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं खुद एक टीचर हूं और मैं अपने बच्चों में इस बात की कोशिश करता हूं कि उनके अंदर संवेदनाएं भी जगे, वो महिलाओं का सम्मान कर सके, वो बड़ों का सम्मान कर सके, क्योंकि आपने एक नई चीज देखी होगी, बड़ों का सम्मान करने की परंपरा भी खत्म होती जा रही है। प्रणाम करना, पैर छूना, मतलब अलग अलग धर्मों में जिस तरीके की लिया, मतलब बड़ों के सामने झुककर उन्हें ये बात को बताना कि आप हमने बड़े हैं, हमें छोटे का स्नेह दे, वो खत्म होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जो नए बच्चे नौकरी में भी आ रहे हैं, वो अपने सीनियर्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नतीजा इसका ये होता है कि आपस की जो रिफ्ट है वो बढ़ती जा रही है। ना बड़ा छोटे को समझने को तैयार है, ना छोटा बड़े को समझने को तैयार है। घरों के अंदर माँ बाप एक फैसिलिटेटर टाइप से हो गए कि आप हमारे लिए खाना बना दीजिए। आपसी द्वेष की भावना एक जगह तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन सीधे इस बात पर आमादा हो जाना कि हम हत्या कर दी जाए,
दामाद ससुर की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, ये कौन सी स्थिति है? आप अगर सारे जो सोशल मीडिया के वो है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पे किसी भी पोस्ट पे कमेंट पढ़िए, आपको इस पूरे समाज की जो सच्चाई है उस सतह पर दिखने लगेगी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह का अंदर का जो कुड़न है वो बाहर आ रही है, द्वेष, ईर्ष्या, गंदगी सब सतह पर आगे से सोशल मीडिया ने लाकर रख दिया है जी। और इतना फ्रस्ट्रेटेड है आदमी, इतना 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 आपस में एक दूसरे के प्रति उसमें नफरत भर गई है। हमें अब इस पर काम करना होगा और बाकी कोई भी तरक्की किसी मायने नहीं रखती है। ठीक है, हमारे साथ शकील सिद्दीकी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। शकील जी, आपके पास आएंगे। आखिर इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इस फ्रस्ट्रेशन की वजह, मानसिक रूप से इंसान अब स्थिर नहीं रहा, कंपटीशन कि हमें और ज्यादा की चाह है, हमें थोड़े में संतोष नहीं है, क्या वजह मानते हैं ऐसी घटनाओं की? अनम्यूट कर लीजिएगा। शकील जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपको सुन पाएंगे। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है शकील जी। सोनी जी, उसमें एक बात और बढ़ा लीजिएगा जी। ये सोसाइटी टारगेट बेस्ड हो गई है। सुबह जब हम उठते हैं तो टारगेट सब सेट है, इतना इंश्योरेंस बेचना है, धंधे में जितना कर लेना है, नौकरी बाज ये करना है। सरकारें भी टारगेट दे रही हैं अपने एम्प्लॉइज को, प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है। आदमी सुबह उठते फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। बिल्कुल 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 जी, आवाज मिल रही है? अभी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं। जी जी। जैसा कि अभी जो मामलात हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही, कत्ल किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी मोनिका जी ने बात कही और हमारे हिंदवी साहब ने जो बात कही कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों में जिस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जो बातें आती है, उसे लेकर भी मानवीय मूल्यों का कहीं ना कहीं पर कत्ल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे बुलंदशहर की बात हो या बांदा की बात हो, कानपुर की बात हो, लखनऊ में अभी आपको पता है ताजा मामला लखनऊ में हुआ, जज के सामने हत्या कर दी जाती है, पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से एक 7 महीने की गर्भवती की घर में घुस पर दबंग जो है उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके पीट कर हत्या करते हैं। इसी तरह से अभी लखनऊ में पीजीआई इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से निकलते वक्त हत्या कर दी जाती है। और जिस तरह से अतीक अहमद का एक मामला सामने पीछे अगर हम चले जाएं, बिल्कुल पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं हैं। अगर ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं शकील जी। मोनिका जी, एक आपकी राय भी चाहेंगे कि अगर देखा जाए लगातार ऐसे मामलों को लेकर जो मानवीय संवेदनाएं हैं, इनको कैसे और संभाला जा सकता है, कैसे और बिल्डअप किया जा सकता है, ताकि कम से कम अपराध को अंजाम देने से पहले इंसान के जहन में थोड़ा सा तो ये ख्याल आए कि नहीं, ये गलत है, ये अपराध है। ये 7 माह की एक गर्भवती को पीटने पर आमादा हो जाते हैं, उसका कसूर कुछ भी रहा हो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो काउंसलिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो काउंसलिंग की जरूरत है, लोगों को काउंसिल किया जाए। सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं। मोनिका जी से हमारा सवाल था शकील जी। जी, इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर देखिए हमको काम करना पड़ेगा और काउंसलिंग को अब एक मतलब अपनी जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड फीलिंग्स की वजह से हो रही हैं। लोगों की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, वो किसी भी तरीके से उसको पूरा करना चाहते हैं। कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, अगर वो सीखेंगे तो शायद उनके इमोशंस को चैनलाइज करना उन्हें आएगा। क्योंकि आज भी काउंसलिंग को लेकर के वो एक दिमाग में लोगों का बना हुआ है कि अगर साइकोलॉजिस्ट
साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो वो कुछ पागलपन है, बिल्कुल भी पागलपन नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल पागल लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को वहां पे रिलीज करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस को रिलीज करते हैं, तो आप चैनलाइज करना सीखते हैं और इस तरीके की घटनाएं भी होने से बच जाती हैं। क्योंकि देखिए, हम क्या चाहेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया, इंटरनेट का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन हर एक हाथ में फोन है और कई बार लोगों के व्यक्ति के आपके 10-10, 11-11 अकाउंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लोग मतलब इतनी तरीके से मतलब एक्सपोज्ड हो रहे हैं कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ। तो चाहत तो आएगी मन में, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। डिसाइड कर सकते हैं बिल्कुल कि चाहना, वही मैंने आपसे कहा कि हम क्या चाहेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या पा सकते हैं, कितने समय में पा सकते हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या क्या मतलब एक सही स्टेप्स ले सकते हैं, रादर देन ये शॉर्टकट लेने के। क्योंकि ये सारी घटनाएं जो आती है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और शॉर्टकट पे आ जाती हैं। बिल्कुल। अभी आप किसी और इसी के चलते मुझे लगता है कि लोग ऐसी घटनाओं को देने के लिए और ज़्यादा आतुर हो जाते हैं कि नहीं, अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाने वाला है। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र और शाहिद, पंकज त्रिपाठी, आप लोगों का भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसी घटनाएं सवाल ज़रूर खड़ा करती हैं और संस्कारों पर भी सवाल उठ जाता है, मानवीय संवेदनाओं को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या अब मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, जिसके चलते हम पाने की चाह में इस तरीके की घटनाएं यानी कि हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।